अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेट सक्सेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि स्टेट सक्सेशन से क्या मुराद है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं। उसके अलावा हमने काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन को डिस्कस किया था। अपनी आज की वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि स्टेट सक्सेशन जब हो रही होती है तो कौन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर सक्सेसर स्टेट की तरफ पास होंगे और कौन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो पास नहीं हो सकते। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप जहन में रख लें कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर कोई भी एक जनरल रूल अवेलेबल नहीं है। जनरल रूल से मुराद वन रूल फॉर ऑल जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इससे मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो फुली एंड कम्प्लीटली दूसरी सक्सेसर स्टेट की तरफ पास हो जाएंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो सक्सेसर स्टेट की तरफ फुली एंड फाइनली जो है वो पास नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर जब हम सक्सेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे होते हैं तो हमें दो फैक्टर्स को देखना होता है। एक ये कि जो सक्सेशन हो रही है उसकी नेचर कौन सी है, सक्सेशन अगर यूनिवर्सल है या फिर पार्शियल नेचर है, नेचर को देखा जाता है। और सेकेंडली ये देखा जाता है कि जिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की हम बात करें उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की नेचर कौन सी है। उस नेचर को देखते हुए, इन दो फैक्टर्स को जहन में रखते हुए कुछ जनरल रूल्स जो हैं वो ड्राइव कर किए गए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस जो है वो वेरी करते हैं। लेकिन हमारे पास कोई भी जनरल रूल अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास एक वीना कन्वेंशन एग्जिस्ट कर रही है जो कि सिर्फ ट्रीटीज़ के रिगार्डिंग हमें रूल्स प्रोवाइड करती है। बाकी उसके अलावा जो दूसरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम सबसे पहले ट्रीटीज़ की बात करें कि ट्रीटीज़ के अंदर पहले तो हमें ये पता है ट्रीटी क्या होती है। ट्रीटी दो कंट्रीज़ के दरमियान में, दो स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान में एक अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो स्टेट्स जो कि उस ट्रीटी के अंदर पार्टीज़ होती हैं वो अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करते हैं। अब अगर एक स्टेट जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है कम्प्लीटली या उसकी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी वगैरह एक्सटिंग्विश हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उस स्टेट ने डिटरमाइन किए होते हैं अपनी ट्रीटी के अंदर, उनकी सक्सेशन होगी या नहीं होगी, ये बड़ा एक सवाल पैदा हो जाता है। तो अगर तो ट्रीटीज़ जो हैं उनमें अगर स्टेट कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाती है तो ऐसी सूरत में हम दो फैक्टर्स को मज़ीद देखते हैं। एक ये कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की हम बात करें वो एग्जीक्यूटरी नेचर की हैं या फिर एग्जीक्यूटिव नेचर की हैं। एग्जीक्यूटिव से मुराद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फुली परफॉर्म्ड नहीं हैं अभी तक। एग्जीक्यूटिव नेचर से मुराद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो फुली परफॉर्म्ड हो चुके थे। अगर तो उनकी नेचर एग्जीक्यूटरी है तो ऐसी सूरत में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सक्सीडिंग स्टेट की तरफ पास नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं हुई है तो उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैच्योर नहीं हुआ है तो उससे पहले अगर एक स्टेट जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो रही है तो उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो कि एग्जीक्यूटिव नेचर के थे, जिनकी अभी तक परफॉर्मेंस ही नहीं हुई थी, वो सक्सेसर स्टेट की तरफ पास नहीं होंगे। लेकिन इसमें हमारे पास दो एक्सेप्शंस होती हैं। एक एक्सेप्शन ये कि जो मल्टीलेटरल कन्वेंशंस होती हैं हमारे पास जो कि यूनिवर्सल नेचर की जिनकी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ हो गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ नारकोटिक्स वगैरह हो गया, वो जो है ऐसी होती हैं जो कि इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट होती हैं, वो सक्सेसर स्टेट की तरफ पास होंगी। और दूसरी यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन ये होगी कि वो वाली ट्रीटीज़ जो कि किसी स्टेट की टेरिटरी को अफेक्ट करती हैं, किसी स्टेट की फॉर एग्जांपल सर्विट्यूड क्रिएट करना वगैरह हो गया, तो ऐसी सूरत में वो जो भले वो एग्जीक्यूटरी नेचर की ना हो, क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो ट्रीटीज से टेरिटरी से रिलेटेड है तो ऐसी सूरत में वो सक्सेसर स्टेट की तरफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उसकी ट्रीटी के अंदर जो है पास हो जाएंगे। फिर दूसरी हमारे पास नेचर देखी जाती है एग्जीक्यूटिव। अगर तो एक ट्रीटी के अंदर जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो एग्जीक्यूटिव नेचर की हैं, फिर भले वो स्टेट एक्सटिंग्विश क्यों ना हो जाए, वो सक्सेसर स्टेट की तरफ पास होंगे। उसकी वजह यह है कि इस जो रूल को रीजनेबलनेस और जो है एक्विटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस किया गया है कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट जो है वो उसकी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी है, ठीक है, एक स्टेट ने फॉर एग्जांपल ए स्टेट है, उसने कोई एग्रीमेंट किया किसी बी स्टेट के साथ और उस एग्रीमेंट के अंदर जो है ए स्टेट ने बेनिफिट्स वगैरह ड्राइव किए, तो जो सक्सेसर स्टेट आ रही है वो उस टेरिटरी को, ए स्टेट की टेरिटरी को एक्वायर करने के साथ साथ उन बेनिफिट्स को भी एक्वायर कर रही है।
तो जब एक स्टेट सक्सेसर स्टेट जो है वो बेनिफिट्स को एक्वायर करिए तो उन बेनिफिट्स के साथ साथ उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन भी आती है कि जो दूसरी स्टेट की ड्यूटीज़ वगैरह थी उनको भी शोल्डर करे। तो ऐसी सूरत में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है एग्जीक्यूटिव नेचर की होंगी वो सक्सेसर स्टेट की तरफ पास हो जाती हैं। फिर ये तो हमने देखा कि जब एक स्टेट एक्सटिंग्विश हो जाए तो ऐसी सूरत में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पास होंगे या नहीं होंगे। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक स्टेट जो है वो एक्सटिंग्विश नहीं होती, मतलब यहाँ पर सक्सेशन की कौन सी नेचर आ रही है, पार्शल सक्सेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसी सूरत में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पास होंगे या नहीं होंगे। अगर एक स्टेट जो है उसकी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी एक्सटिंग्विश हो रही है लेकिन वो कम्प्लीटली तौर पर खुद एक्सटिंग्विश नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में हम कुछ रूल्स और जनरली ड्राइव करते हैं, जिनमें पहले तो ये देखा जाएगा अगर जो ट्रीटीज़ हैं वो पॉलिटिकल नेचर की हैं तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है सक्सेसर स्टेट की तरफ पास नहीं होंगे। अगर वो जो ट्रीटीज़ जो हैं वो मल्टीलेटरल कन्वेंशन जो हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जिनमें इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ आ गया, नारकोटिक्स वगैरह आ गया, ये वो वाली कन्वेंशंस होती हैं जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन रखती हैं अपनी, तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, भले एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है नहीं हो रही है, या फिर नेचर एग्जीक्यूटेड थी, इसके इंडिपेंडेंट होती हैं सारी, और सक्सेसर स्टेट की तरफ ये सब पास हो जाएंगे। फिर उसके पास हमारे पास वो वाली ट्रीटीज़ होती हैं जो कि टेरिटरी को अफेक्ट करती हैं। टेरिटरी को अफेक्ट करने से मुराद कोई सर्विट्यूड क्रिएट करना वगैरह हो गया, या कोई बाउंड्री लाइन जो है किसी दो स्टेट्स के दरमियान क्रिएट होगी, तो ये वाली जो ट्रीटीज़ हैं जो कि टेरिटरीज़ को अफेक्ट करती हैं, ये भी अफेक्ट नहीं होती, और पार्शल सक्सेशन की सूरत में ये भी सक्सेसर स्टेट की तरफ पास हो जाती हैं। फिर जो दूसरी किस्म की हमारे पास जनरल ट्रीटीज़ होती हैं, जैसे कॉमर्स से रिलेटेड होगी, ट्रेड से रिलेटेड होगी, ये जो है सक्सेसर स्टेट की तरफ पास नहीं होती। फिर जो नॉन फिजिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, नॉन फिजिकल से मुराद वो वाले जो कि नॉन मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे पास, तो उनके अंदर जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो पास होती हैं या नहीं होती हैं। फिर में हमारे पास ये देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी हमारे पास दो स्टेट्स हैं, ए और बी ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जो कि नॉन मॉनेटरी नेचर का है। नॉन मॉनेटरी से मुराद क्या है कि वहाँ पर जो कंसिडरेशन आ रही है वो मनी नहीं बल्कि उसके अलावा कोई और कंसिडरेशन है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब उसमें से ए स्टेट जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, तो जो राइट्स होंगे जो कि राइट टू लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो राइट टू लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे वो सक्सेसर स्टेट की तरफ पास होंगे। अब वो लिक्विडेशन किसी एग्रीमेंट के तहत हो रही है या फिर किसी एडजुडिकेशन के तहत हो रही है, ये मैटर नहीं करता, खाली उन डैमेजेस का लिक्विडेट होना लाजमी है। अगर डैमेजेस लिक्विडेटेड मतलब फिक्स थे, फोरसीड थे, तो ऐसी सूरत में वो सक्सेसर स्टेट की तरफ पास हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जो डैमेजेस थे वो अभी तक डिटरमाइंड ही नहीं थे और उस जो प्रीडिसेसर स्टेट है उसके अंदर वेस्ट ही नहीं कर रहे थे, एक्वायर ही नहीं किए थे उसने, मतलब के दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि वो डैमेजेस जो हैं अनलिक्विडेटेड थे, अभी तक अनडिटरमाइंड थे, तो ऐसी सूरत में वो जो राइट्स होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेजेस वगैरह वो सक्सेसर स्टेट की तरफ पास नहीं होंगे। फिर हमारे पास जो कंसेशनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंसेशनरी कॉन्ट्रैक्ट से मुराद कि एक स्टेट जो है वो किसी कंपनी को ये इजाज़त दे रही है, ये राइट ग्रांट कर रही है कि आप हमारे मुल्क में आकर जो है कि कोई अपनी ब्रांच वगैरह खोल सकते हैं, जैसे कि कोई मिल वगैरह लगाना हो गया या फिर कोई दूसरी ब्रांच वगैरह खोलना होगा किसी इंटरनेशनल कंपनी का, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंसेशनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं इनके लिए भी कोई जनरल रूल नहीं है कि ये सक्सेसर स्टेट की तरफ पास होंगे, लेकिन कुछ राइटर्स जो है वो ये कंटेंट करते हैं कि अगर जो है इन कंसेशनरी कॉन्ट्रैक्ट से जो सक्सेसर स्टेट है, जो कि स्टेट सक्सीड कर रही है, उसको कोई बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसी सूरत में ये रीज़नेबल और इक्विटेबल होगा कि उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को सक्सेसर स्टेट की तरफ पास किया जाए। फिर जो पब्लिक डेप्ट्स हमारे पास होते हैं, पब्लिक डेप्ट से मुराद के एक स्टेट ने जो कर्जा वगैरह लिया होता है, जो मकरूज़ स्टेट होती है, वो जब प्रीडिसेसर स्टेट बन जाती है और उसको कोई दूसरी स्टेट आकर सक्सीड कर रही होती है, तो ऐसी सूरत में इन पब्लिक डेप्ट्स को कौन पे करेगा। ऐसी सूरत में जो है फिर भी हमारे पास कोई जनरल रूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो ड्राइव किए गए। फर्स्टली ये देखा जाएगा कि जो आपकी प्रीडिसेसर स्टेट है उसने उन पब्लिक डेप्ट्स में से जो कि उसने कर्जा वगैरह लिया हुआ उसमें से बेनिफिट्स उसने ड्राइव किए थे, अगर तो उसने बेनिफिट्स ड्राइव किए थे तो ऐसी सूरत में जो सक्सेसर स्टेट जो कि उस स्टेट की टेरिटरी को एक्वायर कर रही है
उसे उन बेनिफिट उस स्टेट की टेरिटरी के साथ साथ जो उसकी ऑब्लिगेशंस वगैरह थी उनको भी शोल्डर करना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर जो है सक्सेसर स्टेट ने जो प्रीडिसेसर स्टेट ने डेप्ट्स वगैरह लिए थे उस प्रीडिसेसर स्टेट की टेरिटरी के साथ साथ उन डेप्ट्स को भी वो एक्वायर कर रही है, उन डेप्ट से भी बेनिफिट ले रही है सक्सेसर स्टेट, तो ऐसी सूरत में उन बेनिफिट्स के साथ क्योंकि उसने डेप्ट्स भी एक्वायर की हैं उसे उन ऑब्लिगेशंस के साथ भी बाउंड होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पर पब्लिक जो हमारे पास सक्सेशन हो रही है वो अगर डिसइंटीग्रेशन की सूरत में हो रही है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि यूनिवर्सल सक्सेशन जो है 3 तरीके से हो सकती है, जिसमें हमने लास्टली ये डिस्कस किया था कि डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए कि मतलब एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है वो जो है डिफरेंट टुकड़ों 2 या 2 से ज़्यादा पोर्शन में जो है डिवाइड होकर अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाती हैं। तो ऐसी सूरत में उस डिसइंटीग्रेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये चीज़ वाज़ी की जाएगी कि पब्लिक डेब्ट्स जो है वो कौन सी सोवेरेन आने वाली स्टेट जो है वो पे करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर स्टेट प्रैक्टिसेस से ये देखा जाएगा या फिर उनकी इम्प्लाइड जो कंडक्ट होगा उससे इन चीज़ों को डिटरमाइन किया जाएगा। फिर हमारे पास जो है म्यूनसिपल राइट्स वगैरह होते हैं कि एक म्यूनसिपल लॉ के अंदर जो डोमेस्टिक लॉ के अंदर जो है किसी स्टेट की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंडिविजुअल्स को या सिटीजन्स को ग्रांट किए जाते हैं वो पास होंगे या नहीं होंगे इसके लिए भी कोई जनरल रूल नहीं है। जो आने वाली सक्सेसर स्टेट है वो इन राइट्स को किसी भी हद तक अल्टर कर सकती है एज़ फार एज जो है जो सक्सेसर स्टेट इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करती। फॉर एग्जांपल के एक स्टेट है, ठीक है, उसको किसी दूसरी स्टेट ने सक्सीड कर लिया। अब जो पहले प्रीडिसेसर स्टेट थी उसमें रहने वाले जो लोग थे वो लोग कुछ स्पेसिफिक एरिया को किसी प्रॉपर्टी को ओन कर रहे थे, तो जो सक्सेसर स्टेट है वो डोमेस्टिक लॉ में अल्ट्रेशन तो कर सकती है लेकिन वो अल्ट्रेशन इस किस्म की ना हो कि सक्सेसर स्टेट जो प्रीडिसेसर स्टेट के सिटीजन्स थे उनकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर ली विदाउट गिविंग देम कंपनसेशन। और जो हमारे पास क्लेम्स वगैरह होते हैं टॉर्ट्स में, क्योंकि क्लेम्स हमारे पास अनलिक्विडेटेड डैमेज नेचर के होते हैं, अनडिटरमाइंड होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है ये सक्सेसर स्टेट की तरफ पास नहीं होते। लेकिन अगर उनको किसी एग्रीमेंट के ज़रिए किसी एडजुडिकेशन वगैरह के ज़रिए लिक्विडेट कर लिया जाता है, डिटरमाइन कर लिया जाता है, तो वो सक्सीडिंग स्टेट की तरफ पास हो जाएंगे। पब्लिक फंड्स एंड प्रॉपर्टी जो होती है कि जो प्रीडिसेसर स्टेट के फंड्स वगैरह होते हैं या उन मतलब जो कि उसकी रेवेन्यू वगैरह होता है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है उससे रिलेटेड जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं वो ज़ाहिर है जब एक सक्सेसर स्टेट जो है वो प्रीडिसेसर को सक्सीड कर रही है तो उसके साथ साथ उसकी जो रेवेन्यूज़ वगैरह उसकी अंदर जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है उन सबको भी वो एक्वायर करेगी। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो प्रीडिसेसर स्टेट के जब सिटीजन जो हैं वो सक्सेसर स्टेट जब प्रीडिसेसर स्टेट को सक्सीड कर लेगी तो ऐसी सूरत में जो नेशनल्स हैं, क्योंकि प्रीडिसेसर स्टेट तो रहेगी नहीं हमारे पास, तो उसके जो नेशनल हैं वो नेशनल्स बन जाएंगे किसके, सक्सेसर स्टेट के। उसकी नेशनलिटी चेंज होकर प्रीडिसेसर स्टेट से सक्सेसर स्टेट की हो जाएगी। कस्टमरी राइट्स हमारे पास जो होते हैं, कस्टमरी राइट्स जनरल रवायात वगैरह होती हैं लोगों की किसी स्पेसिफिक सोसाइटी की या किसी स्पेसिफिक एरिया की, वो भी एक स्टेट जो सक्सेसर स्टेट के उसके ऊपर ये इक्विटेबल होता है, रीजनेबल होता है कि उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को जो है वो ओबे करे, उनको रिस्पेक्ट करे। लेकिन अगर वो नहीं करती उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास कोई जनरल रूल अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर एक स्टेट जो है उसकी सिर्फ इंटरनल सॉवरेनिटी में चेंजेस आते हैं बल्कि एक्सटर्नली तौर पर वो बिल्कुल महफूज रहती है, यहाँ पर तो हमने ये बात की कि स्टेट जो है उसकी जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ही चेंज हो जाती है, वो यूनिवर्सल सक्सेशन के ज़रिए हो या पार्शियल सक्सेशन के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि जब सिर्फ उसकी इंटरनल खुद मुख्तारी में चेंजेस आए तो ऐसी सूरत में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पास होंगे सक्सीडिंग गवर्नमेंट को या नहीं होंगे। याद रखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही, स्टेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्टेट तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है ना। जब एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है तो उस स्टेट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अगर गवर्नमेंट जो है वो लॉफुली तरीके से चेंज होती है तो ऐसी सूरत में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो होते हैं उनसे सक्सीडिंग गवर्नमेंट जो होती है वो बाउंड होती है। लेकिन अगर वही चेंज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिवोल्यूशन के ज़रिए हो, रिबेलियन के ज़रिए हो, फॉर एग्जांपल के मार्शल लॉ वगैरह लगा दिए जाए जो कि लॉ ऑफ द लैंड की वायलेशन में आ रहा है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो सक्सीडिंग गवर्नमेंट की तरफ पास नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ये लाजिम करती हैं कि एक स्पेसिफिक फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जब वो स्पेसिफिक फॉर्म की गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी या जो न्यू गवर्नमेंट आ रही है वो लॉफुल तरीके से नहीं आ रही, तो वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं
वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, सक्सेसर जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ पास नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस एक्सटेंट तक जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सक्सेसर स्टेट की तरफ पास होते हैं और किन सूरतों में जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सक्सेसर स्टेट की तरफ पास नहीं हो सकते। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।